नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हार्ट टचिंग इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिन बच्चों के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी की कुर्बानी देते हैं, वही बच्चे अगर हमें ही बोझ समझने लगे तो कैसा लगेगा। आज की कहानी भरोसा आपके दिल को छू लेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। दोपहर का वक्त है। रामनाथ जी अपने छोटे से कमरे में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। खिड़की से बाहर ताकते हुए उनकी आंखों में गहरी थकान और बेबसी झलक रही थी। तभी टेबल पर रखा मोबाइल घनघना उठा। कॉल था उनके बचपन के दोस्त माधव का। रामनाथ जी धीमे स्वर में, हाँ बोल माधव। माधव चौंकते हुए, अरे तेरी आवाज क्यों टूटी टूटी लग रही है, सब ठीक तो है ना। रामनाथ जी कुछ पल चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले, क्या बताऊं दोस्त, अपने ही घर में दम घुट रहा है। मेरे बेटों ने मेरा मकान बेचने का फैसला कर लिया है। माधव हैरान, क्या? रमेश और सुरेश, ये कैसे हो सकता है? तूने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया? रामनाथ जी कड़वी हंसी के साथ, हाँ माधव, मुझसे कहा कि सरकारी काम के लिए दस्तखत चाहिए। मैं अनपढ़ आदमी भरोसा कर लिया। अब समझ आया वो तो घर बेचने के कागज थे। यह कहते हुए उनकी आवाज कांप गई। आंखों से आंसू निकलकर गालों की झुर्रियों में खो गए। फोन काटने के बाद रामनाथ जी यादों में खो गए। उन्हें याद आया अपना पुराना पुश्तैनी घर, बड़ा आंगन, नीम का पेड़, तुलसी का चौरा, बच्चों की किलकारियां। पर बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने सब बेच दिया। भूखे रहकर भी फीस और किताबों का इंतजाम किया। उस दिन शारदा से कहा था, देखना एक दिन हमारे बेटे हमारा नाम रोशन करेंगे। ये घर की कुर्बानी उनके भविष्य के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन आज वही बेटे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे थे। सुबह की खामोशी में उन्होंने अपने बेटों को बातें करते सुना। रमेश, सब तैयारी हो गई ना? सुरेश, हाँ भैया, कल बाबूजी को ले जाएंगे। रामनाथ जी का दिल कांप गया। हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। अब साफ हो चुका, कल विदाई का दिन है। उन्होंने दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों को देखा। शादी की तस्वीर, बच्चों की मुस्कान, परिवार की हंसी और बुदबुदाए, शारदा देख रही हो, यही बच्चे थे जिन पर हमने भरोसा किया था। इतने में उनका छोटा पोता आर्यन दौड़कर आया। आर्यन, दादाजी आप रो क्यों रहे हैं? मम्मी कह रही थी कि कल आपको कहीं लेकर जाने वाले हैं, सच है ना? रामनाथ जी का दिल टूट गया। बच्चे को सीने से लगाकर बोले, हाँ बेटा, दादाजी एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। हेम्पर उनके पास सवाल का जवाब नहीं था, कब वापस आएंगे? दोपहर को बेटे आए, चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। रमेश, पिताजी तैयार हो जाइए, निकलना है। रामनाथ जी ने छोटे से झोले में शारदा की तस्वीर, गीता और चश्मा रखा। बस यही उनकी पूंजी थी। कदम भारी थे पर चेहरे पर शिकन नहीं। उन्होंने चुपचाप दरवाजे की दहलीज पार की। गाड़ी में बैठते ही उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपने ही घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। गाड़ी हाईवे से गुजर रही थी। उनके मन में सिर्फ एक डर था, वृद्धाश्रम। लेकिन अचानक गाड़ी एक लोहे के बड़े गेट पर रुकी। बाहर उतरे तो सामने वही नीम का पेड़ था, वही तुलसी का चौरा, वही पुराना पुश्तैनी घर। ये कैसे? रमेश और सुरेश, आवाज भीगी हुई, पिताजी हमने आपको धोखा नहीं दिया। हमने वो मकान इसलिए बेचा ताकि ये घर वापस ला सके, आपकी दुनिया लौटाने के लिए। रामनाथ जी के आंसू अब बेबसी के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे। उन्होंने बेटों को गले से लगा लिया। दरवाजा खुला, बहुएं आरती की थाली लेकर खड़ी थी। पोते पोतियां दौड़कर दादाजी से लिपट गए। रामनाथ जी अपनी पुरानी कुर्सी पर नीम की छांव में बैठे थे। हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी। अचानक उन्हें लगा जैसे शारदा सामने बैठी कह रही है, देखा, मैंने कहा था ना, हमारे बेटे हीरा है। आंखों से खुशी के आंसू बहते हुए, हाँ शारदा, तुम्हारा भरोसा जीत गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बेटों ने जो किया वह सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और यह भी बताएं कि आप यह कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी और का भरोसा भी लौट आए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।